बच्चों जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो बच्चों? आज देखो, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताइए, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताइए। अब मैं लास्ट पड़ाव पर आकर बहुत ही सटीक एनालिसिस करके आपके सामने आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए कौन सा सेफ जोन रहेगा और कौन सा डेंजर जोन रहेगा। बेटा बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट टाइम पर मैं आया हूं। आज 11 अक्टूबर है और इसी के बेसिस पर मैंने आज एनालिसिस किया है। देखो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी की, सबसे पहले मैं बात करेंगे हम डेंजर जोन की। किसकी बात करेंगे बेटा? डेंजर जोन। देखो डेंजर जोन में बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कोलकाता है। कोलकाता बिल्कुल भी नहीं है। कोलकाता को मैं कह सकता हूं मॉडरेट जोन में। किसमें है? मॉडरेट जोन में, क्योंकि वहां पर वैकेंसी ज्यादा। अगर हमारे फॉर्म फिलअप ज्यादा भी होते हैं तो कोई भी डरने की बात नहीं है। वहां पर आराम से 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ 72, 71, 68 ऐसे जाएगी, ठीक है। बट उससे भी सेफेस्ट जोन भी है, उससे भी सेफेस्ट जोन है। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात करेंगे? डेंजर जोन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने नाम लिया है प्रयागराज। मैं प्रयागराज का क्यों लिया है? देखो ये बहुत ही सुंदर जगह है, इस पर हर कोई जाना चाहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेलवे में फॉर्म फिलअप करे जाते हैं यूपी और बिहार से किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पढ़ने की अच्छी जगह है जो प्रयागराज की तरफ है, कानपुर साइड में, और बिहार भी उधर ही है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर अगर मैं डेंजर जोन कहूंगा तो वो क्या होगा? प्रयागराज होगा। सबसे अच्छी बात और खराब बात क्या है इसमें, ये भी देखेंगे। देखो सबसे खराब बात ये है, इसमें सीट बहुत ज्यादा कम है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ गया। इस वजह से इसमें अच्छी बात तो कुछ भी नहीं है। देखो इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो एनालिसिस किया है लास्ट टाइम पर आके 1 लाख प्लस। कितने फॉर्म है बच्चों इसमें? 1 लाख प्लस। और पर सीट कंपटीशन बच्चों कितना है इसमें? 412। मतलब एक सीट लेने के लिए 412 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर जाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों देखो जिसने जोन सिलेक्शन सही चुन लिया, जिसने जोन सिलेक्शन सही चुन लिया तो समझ लो 75% उसका सिलेक्शन सही हो गया, ठीक है। सेफ जोन, चुनिंदा सेफ जोन बताऊंगा, जिससे जो फॉर्म भरेगा थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भर के पेपर निकाला जाता है। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ोगे कैसे क्या करना है, ठीक है। सेकंड जोन, सेकंड नंबर की बात करता हूं पटना की। पटना को भी मैं क्या कहूंगा? एक रेड लाइट एरिया में रखूंगा। पटना को भी किस में रखूंगा? रेड लाइट एरिया में। अब देखो कैसे पटना में सीट, नंबर ऑफ सीट क्या है? बहुत ज्यादा कम है। नंबर ऑफ सीट कितनी है? बहुत कम है। बट फॉर्म 50,000 से ज्यादा भरे गए, 50,000 से ज्यादा भरे गए हैं। और इसमें कंपटीशन पर सीट बच्चों कितना है? 435 सीट। कितना है? 435 सीट। अब नंबर थर्ड में दूंगा गोरखपुर का। नंबर थर्ड किसका दूंगा? गोरखपुर का दूंगा। गोरखपुर में देखो बच्चों कितना है? 129 सीट है। कितनी है? 129 सीट है। इसमें 45,000 प्लस फॉर्म भरे गए। इसमें जो सिलेक्शन रेट है 385, ये कंपटीशन रेट हमारी है ना। अब बात करते हैं मालदा की। ये भी हमारा डेंजर जोन में आएगा। मालदा है 198। क्या है? 198। इसमें भी 40,000 से ज्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे क्या। और इसमें जो कंपटीशन पर सीट है बच्चों कितना है? 200 पर सीट। कितना है? 200 पर सीट। और सुनो, अगर इसमें से कोई बच्चा फॉर्म फिलअप करने का अगर दम रखता है तो उसको इतने नंबर लाने पड़ेंगे, 75 से 85 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी समझे वो यहां से पार लगा सकता है। अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं कट ऑफ भी लेके आया हूं। देखो इनकी कट ऑफ कितनी गई थी? प्रयागराज की 80 कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी प्रयागराज की। कितनी गई थी? 80। सेकंड नंबर मालदा की गई थी, कितनी गई थी? 76। यूआर की, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, 76 गई थी, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा पटना और गोरखपुर दोनों की कितनी गई थी बच्चों? 72। पर तब हमारी सीटें बहुत ज्यादा थी, अभी हमारी सीटें बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से ये हमारे डेंजर जोन में है, ठीक है बच्चों। ओके, मैं देखो बहुत सटीक एनालिसिस करके आया हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने सेफेस्ट जोन की। किसकी बात करेंगे? सेफेस्ट जोन की। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता होगा कि ये सेफ जोन क्यों है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है यूपी और बिहार वालों से। इस वजह से इनकी डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पर वैकेंसी भी कितनी है? कम निकली है, मतलब मीडियम साइड में निकली है। इस वजह से यहाँ पर लोग जाना कम पसंद करेंगे। देखो यहाँ पर कंपटीशन भी पर सीट 90 सीट है। सबसे पहले मैं नंबर दूंगा गुवाहाटी को। किसको दूंगा? गुवाहाटी। सेकंड नंबर पर आएगा चेन्नई।
थर्ड नंबर पर रहेगा बिलासपुर या अहमदाबाद में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, बिलासपुर ले लो। फोर्थ नंबर पर रखेंगे अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, देखो गुवाहाटी में 60,000 प्लस फॉर्म लगभग भर पाए हैं। कितने फॉर्म भर पाए हैं? 60,000 प्लस। कंपटीशन पर सीट कितना है? 90 है। ऐसी जब हम बात करेंगे चेन्नई की, 436 जगह है यहाँ पर, 65,000 प्लस इसमें फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन पर सीट कितना है बच्चों? 130। ऐसी में अहमदाबाद की अगर बात करूं तो 516 सीट है यहाँ पर और 88,000 फॉर्म भरे गए। यहाँ पर फॉर्म सबसे ज्यादा भरे गए हैं सेफेस्ट जोन में। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन है 190 पर सीट, 190 पर सीट। अब बात करते हैं बच्चों बिलासपुर। बिलासपुर में 649 सीट है और 70,000 प्लस यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन पर सीट रहेगा यहाँ पर 160। अगर कोई बच्चा यहां से फॉर्म भरता है तो समझ लो उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। थोड़ा सा भी अगर उसने मेरे अकॉर्डिंग मेहनत कर ली उसका 110% सिलेक्शन होगा। देखो नंबर ऑफ कट ऑफ नंबर कितना जाएगा बच्चों, देखो कट ऑफ जाएगा यहां से आपका मान लीजिए 55 से 63। इससे बाहर बच्चों कट ऑफ नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि देखो पिछली भी कट ऑफ मैंने यूआर की निकाली है। गुवाहाटी कितनी गई थी बच्चों? 59। 62 किसकी गई थी? चेन्नई की। अहमदाबाद की 64 और बिलासपुर की 66। बट उस टाइम पे जगह बहुत ज्यादा थी। अब उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं। अब हमारे पास बहुत कम वैकेंसी है और बहुत कम बच्चे हैं। कुछ समझ में आया बच्चों? इस वजह से सबसे ज्यादा सेफेस्ट जोन हमारा यही रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे रह गए बच्चों यहीं से फॉर्म फिलअप करना और 110% आपको सिलेक्शन मिलकर ही रहेगा 2024 में। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छी बात है अगर कोई रह गया तो सबसे पहले गुवाहाटी को प्रायोरिटी दें, सेकंड नंबर पे दें आप बिलासपुर, थर्ड नंबर पे चेन्नई, चौथे नंबर पर अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके।